काशी में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कई बार तेंदुआ अपना लोकेशन बदल चुका है और इस वक्त हमारी मौजूदगी बरियासनपुर में है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सुबह 7 बजे तेंदुआ इसी लोकेशन पर देखा गया था। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो एरिया नज़र आ रहा है, जो भट्ठा नज़र आ रहा है, वहीं पे एक नींबू का बगीचा है जिसमें जो तेंदुआ है उसकी लोकेशन पाई गई है। लगातार वन विभाग और पुलिस की जो टीम है उसकी कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो भी लगातार जारी है, लेकिन इन सब के इतर जो ग्रामीण हैं उनमें खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो तेंदुआ अपना आतंक मचाया हुआ है, कहीं ना कहीं ग्रामीण जो हैं उससे डरे और सहमे हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, बरियासनपुर में भी उसकी लोकेशन देखी गई है, आप लोग बरियासनपुर के रहने वाले हैं, किस तरीके से जो है यहाँ के लोग डरे हुए हैं और पुलिस और वन विभाग का क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, लोगों ने टीवी में अभी तक तेंदुआ, चीता और शेर को देखा था, और जब यहाँ पे कल शाम को 4 बजे 2 बच्चों को घायल किया, सवेरे 10 बच्चों को घायल किया, और उनके बारे में जो समाज में बातें फैल रही हैं कि मांस निकाल दिया है, बहुत बच्चे करा रहे हैं, तो इस तरह से ये बातें समाज में फैल रही हैं और लोग थोड़ा सा दहशत में हैं। वो पढ़ने वाले बच्चे हों या बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सब लोग घरों से निकलना बंद कर चुके हैं। मतलब उनके अंदर एक भय बैठा हुआ है कि हम बाहर निकलेंगे तो कभी कहीं से भी आ सकता। तो ये इस तरह का मन में एक संशय है, मन को भ्रमित कर रहा है, इसलिए लोग काफ़ी डरे हुए हैं। लोग काफ़ी डरे हुए हैं। अब तक 3 लोग जख्मी हो चुके हैं जिनका इलाज के लिए जिन्हें अस्पताल में भेजा गया है। आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके का खौफ लोगों में देखने को मिला है और आप लोग क्या तैयारी की हैं उससे बचने के लिए? देखिए, पूरे इस चिरई गाँव के इलाके में जो ब्लॉक है, इसमें 100 के लगभग गांव आते हैं। और ये जो चिरई गांव का जो मेन इलाका जहाँ पे तेंदुआ, वहाँ के करीब 25 से 20 गांवों में इस समय दहशत का माहौल है। रात में जो लोग बाहर सोते थे वो लोग रात भर बाहर सोए नहीं, वो अंदर घरों के रहे। कुछ युवा जो है अपने डंडे और लाठी के साथ टार्च लेकर के जागते रहो का वो नारा लगाते रहे। लेकिन आज सुबह जो है 7 बजे तेंदुए का लोकेशन वहाँ से नवापुरा से हट करके बरियासनपुर के पास भट्ठे में एक नींबू के बगीचे में मिला है, और तब से लेकर अब तक सिर्फ खौफ ही खौफ है। कल से आज तक 3 लोग घायल हुए, खौफ के अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और जो प्रयास भी हो रहे हैं वो प्रयास पूरी गंभीरता से नहीं हो रहे हैं, जिसको अब गंभीर होने की ज़रूरत है। नहीं तो आगे और लोग भी इसमें घायल हो सकते हैं और स्थिति बड़ी विकट हो सकती है। वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन उनका जारी है। कल जिस तरीके से चिरई गांव में देखा गया था कि जाल बिछाया गया था, इसके अलावा पिंजड़ा भी लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन आप ग्रामीणों में कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल तो जब पहली बार आपको सच्चाई ज़मीनी हकीकत बता दें कि पहले जब वन विभाग की टीम को सूचना दिया गया तो वन विभाग की टीम खाली हाथ आ गई। उसने सोचा कोई सियार या लकड़बग्घा या कुछ इस तरह का होगा, लेकिन जब हमला हुआ और हमला होने के बाद बाघ को लोगों ने, चीते को लोगों ने देख लिया, तेंदुए को, तो अब उसके बाद वन विभाग के कान खड़े होते हैं। फिर गाजीपुर से जाल मंगाया जाता है, और गाजीपुर से जाल मंगाने के बाद अब ट्रंकुलाइजर की टीम यहाँ है ही नहीं, तो लखनऊ से आने में देर हो गया। देर होते होते शाम को इसका परिणाम हुआ कि 2 लोग और घायल हो गए। अब 2 लोग और घायल हो गए तो रात में अब उसके बाद किसी तरह से लोगों ने अपने बिताया, और सुबह जो है फिर स्थान बदल गया। अब नए इलाके में खौफ आ गया। अब नए इलाके में आप समझ लीजिए कि हम लोगों के छोटे छोटे घरों में बच्चे हैं, नाती पोते हैं, वो भी निकलना। और इस जहाँ कॉलेज में आप आए हैं, आज कॉलेज में परीक्षा है, बड़े खौफ से बच्चे आए हैं परीक्षा देने के लिए, और कॉलेज में आज रोज़ की अपेक्षा उपस्थिति भी बड़ी कम है। तो ये समझ सकते हैं आप कि बनारस किस खौफ में इस समय जी रहा है और किस तरह से हम लोगों का जीवन इस समय संकट में पड़ा हुआ है। हम लोग भी बाइक से आते हैं, बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं कि राम भरोसे हम लोग चल रहे हैं कि प्रभु अब जान की रक्षा करना, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। बिल्कुल। पहले इस तरीके की घटना कभी आसपास के इलाके में आप हम लोगों लोग ने? तो 18 साल से इस महादेव विद्यालय में हम भौतिक विज्ञान के टीचर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन आज तक ऐसा घटना कभी नहीं सुने थे हम लोग। आज बच्चे आए थे पढ़ने, बहुत रो रहे हैं, अंत में छोड़ना पड़ गया हम लोग का क्लास कि नहीं, हम लोग को जाने में दिक्कत होगी, सर हम लोग को छोड़ दिया जाए। और इस तरह से कभी इधर हम लोग नहीं सुने थे, पहली बार इसी घटना है यहाँ पर। देखिए, 18 सालों में पहली बार इस तरीके की घटना है जो लोग यहाँ के बता रहे हैं। आप
क्या कहेंगे, किस तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं अपनी वन विभाग और पुलिस की जो टीम है वो लगातार एहतियातन गांव में फोर्स भी लगाई गई है, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? फोर्स तो लगाई गई है, जनता तो अपना सुरक्षा कर ही रहे हैं, वन विभाग अपना सुरक्षा कर रहे हैं। वहाँ पर वो पकड़ने नहीं आए, हम तो गए थे देखे, पर जाली तो ऐसा लगा है जिसे कुत्ता डाक के भाग जाएगा। और डरने की बात कर रहे हैं, इतना डर हो गया है कि पूछिए। में 3 लोग को नोच के उनका हाथ काट लिया, मुंह काट लिया, कोई ट्रीटमेंट का या कोई व्यवस्था, उनको इलाज नहीं है। तत्काल वहाँ पर वन विभाग की बात कर रहे हैं, वन विभाग अगर रोड के किनारे पेड़ रहता, अगर कोई काट लेता तो पकड़ लेते, लेकिन अभी तक तेंदुआ नहीं पकड़ पाए हैं। लगातार वन विभाग की जो टीम है और पुलिस की जो टीम है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत समाचार को, जो कल से जिस तरह से गंभीरता से लेकर प्रमुखता से खबर चलाए हैं, टाइम साउंड सभी लोगों ने। अगर आप लोग नहीं होते तो ये लोग नहीं आते, एसी से बाहर कभी निकलते ही नहीं हैं। आप लोगों ने जब खबर चलाया तो ज़मीन पे आए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कुछ काम करेंगे। तो आप देखिए लोगों में किस तरीके से खौफ का माहौल है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अभी भी जो तेंदुआ है वो वन विभाग के गिरफ्त से बाहर है, उसका लोकेशन लगातार चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लखनऊ से भी टीम बुलाई गई है, कि कब तक देखना होगा कि कब तक जो है ये तेंदुआ वन विभाग के गिरफ्त में आता है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।